Myself Akib and you are watching Science Cafe Bareilly. Subscribe the channel for more video updates and click the ring button. देखिए, इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा। एलिमेंट्री कैनाल के बाद अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट है जिसको हम कहेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। हम जैसे ही अपने माउथ को ओपन करते हैं, हमारा बकल कैविटी में सबसे पहले जो डाइजेस्टिव ग्लैंड आता है वो आता है सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड हमारे 3 पोजीशंस पे प्रेजेंट है। एक चीक पे जिसको पैरोटिड कहते हैं, एक टंग की टिप पे सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी, एक टंग की रूफ पे। तो टंग की रूफ, टंग की टिप और ये चीक, 3 पेयर यहाँ पे मौजूद होंगे सिलेवरी ग्लैंड के। सिलेवरी ग्लैंड स्लाइवा प्रोड्यूस करता है। स्लाइवा जो होता है उसके अंदर एंजाइम होता है जिसका नाम है सिलेवरी अमाइलेस। ये सिलेवरी अमाइलेस को हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। ये सिलेवरी अमाइलेस का pH 7 होता है। तभी कभी हमें अपने थूक का या सलाइवा का टेस्ट पता नहीं चलता क्योंकि वो न्यूट्रल है, और इसका काम होता है स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देना। आप लोग पोटैटो ईट करके देखिए, आप लोग राइस देखिए, आप ब्रेड देखिए, कुछ टाइम अगर आप अपने माउथ में रखेंगे तो वो स्वीट टेस्ट देगा। क्योंकि क्यों देगा स्वीट टेस्ट? क्योंकि ये सिलेवरी अमाइलेस ने उस स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया शुगर में। तो बेसिकली आपने क्या देखा कि सिलेवरी ग्लैंड है। सिलेवरी ग्लैंड हमारे 3 पोजीशंस पे है, टंग की टिप पे है, टंग की रूफ पे है, चीक पे है, और ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है सिलेवरी अमाइलेस जिसको टाइलिन भी कहते हैं, और ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब माउथ में इंजेक्शन करते ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमारा आता है ईजोफेगस। ईजोफेगस में एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट टू एंड फ्लो मूवमेंट होता है। जैसे ही फूड इसमें जाता है तो ये जो पाइप है ये थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे एक रिंग जैसा फॉर्म बनाता है। अब फूड फिर इसके नीचे जाएगा तो ये रिंग जो है खत्म हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, और नीचे रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसी तरीके से ये मूवमेंट फूड का होगा जिस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। सिर्फ मूवमेंट है, डाइजेशन नहीं है। यहाँ पे डाइजेशन तो होगा स्टमक में स्टार्ट। स्टमक के जितने भी जूस हैं उसे हम लोग गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, और जो ग्लैंड होता है जिसमें से जूस निकलता है उसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब हमारे स्टमक में 3 मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड है। पहला है HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है म्यूकस। ये जो HCl होता है इसके 2 मेजर फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन कि हमारे फूड में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसे ये HCl किल कर देता है। दूसरा फंक्शन, ये जो पेप्सिन है ये पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में है, ये पेप्सिन पेप्सिनोजन के फॉर्म में है। ये पेप्सिनोजन जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो कन्वर्ट होता है इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में। मतलब पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है। ये पेप्सिन जितना भी प्रोटीन होता है उसको डाइजेशन का काम करता है। तीसरा आपका म्यूकस होता है। आपको मालूम है HCl बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसका pH 1.8 होता है। हमारे बॉडी में हमारा जो स्टमक है इसकी जो लाइनिंग है उस पे म्यूकस होगा। ये जो स्टमक है इसकी जो लाइनिंग है, यहाँ लाइनिंग में आपका म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये HCl के एक्शन से हमारी स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि HCl इतना ज्यादा एसिडिक है तो स्टमक की वॉल को भी गला देगा, लेकिन प्रोटेक्ट जो है वो हमारा ये म्यूकस करता है। तो बेसिकली आपने 3 गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़े। पहला आपने HCl पढ़ा। HCl के 2 फंक्शन पूछे आते हैं। पहला फंक्शन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, दूसरा फंक्शन पेप्सिनोजन के साथ रिएक्ट करके उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, पेप्सिन में कन्वर्ट कर देना। ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, और जो ये म्यूकस होता है ये स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखिए, इसी के स्टमक के बिल्कुल पास में एक और ग्लैंड यहाँ पे मौजूद होता है जिसको लीवर कहते हैं, और लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इसमें एक जूस सिक्रीट होता है जिस जूस को हम लोग बाइल जूस कहते हैं। ये बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब एक बड़े लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है।
ये जो बाइल जूस होता है ये स्टोर होता है इसी के नीचे गॉल ब्लैडर में। तो लीवर के नीचे स्टमक के बिल्कुल बगल में गॉल ब्लैडर होता है, इसमें ये बाइल जूस जाके स्टोर हो जाता है टेम्परेरी तौर पे और बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है। आप ये समझिए जो फाइनल डाइजेशन होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीट होगा। आपका फूड तो ये स्टमक से डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है, लेकिन ये जो लीवर है वो अपना जूस, उसका जो जूस है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, गॉल ब्लैडर से वो डक्ट के थ्रू, पाइप के थ्रू वो पहुंच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर के बाद आपका चौथा डाइजेस्टिव ग्लैंड है इंटेस्टिनल ग्लैंड। इंटेस्टिनल ग्लैंड हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और ये कई तरीके होते हैं। एक होता है अमाइलोलाइटिक, जो अमाइलेज का काम करता है, जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को ब्रेक करता है। दूसरा प्रोटियोलाइटिक, जो प्रोटीन को ब्रेक करता है। तीसरा लिपोलाइटिक, जो लाइपेज को, फैट को ब्रेक करता है। तो ये तीनों आपके इंटेस्टिनल ग्लैंड हो गए। अमाइलोलाइटिक अमाइलेज को तोड़ने वाला, प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन को तोड़ने वाला और लिपोलाइटिक लिपेज या फैट को तोड़ने वाला। फिफ्थ आपका जो ग्लैंड है वो है पैनक्रियास। पैनक्रियास में जो जूस होते हैं उनको कहते हैं पैनक्रिएटिक जूस और ये अमाइलेज होता है, ये ट्रिप्सिन होता है, ये लाइपेज होता है। अब देखो अमाइलेज का काम आपको मालूम है, कार्बोहाइड्रेट उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सब पे एक्शन हमेशा अमाइलेज करेगा। ट्रिप्सिन जो होता है इसका सेम फंक्शन होता है जो पेप्सिन का फंक्शन होता है, मतलब प्रोटीन को ब्रेक करना। और साथ ही साथ लाइपेज का भी सेम फंक्शन होता है जो बाइल जूस का फंक्शन होता है, मतलब फैट को ब्रेक करना। अब एग्जाम में तुमसे बोर्ड में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन। तो ट्रिप्सिन आपका कहां मिलता है? आपको पैनक्रियास में मिलता है। पेप्सिन कहां मिलता था? स्टमक में मिलता था। लेकिन फंक्शन दोनों का क्या है? प्रोटीन को ब्रेक करना है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका डिफरेंस बिटवीन लाइपेज एंड बाइल जूस, फंक्शन तो सेम है लेकिन लाइपेज मिलेगा पैनक्रियास में और आपका बाइल जूस मिलेगा लीवर। ये आपके बेसिकली यहाँ पे आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड आता है। ये मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको पहले बताया सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड हमारे तीन होते हैं, तीन पेयर होते हैं, एक चीक पे होता है, एक टंग की टिप पे होता है, एक टंग की रूफ पे होता है। इसमें एंजाइम सिलेवरी अमाइलेज आता है। सिलेवरी अमाइलेज आपका शुगर को, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसका पीएच 7.0 होता है जो कि न्यूट्रल है। फिर मैंने आपको बताया दूसरे नंबर पे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में मैंने कहा बेटा तीन याद रख लेना। पहला कौन सा? HCl, दूसरा आपको मालूम है, दूसरा आपका पेप्सिन और तीसरा म्यूकस। HCl के मैंने दो फंक्शन बताए। मैंने कहा HCl जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए फूड में उसको किल करेगा और साथ ही साथ आपका पेप्सिनोजन के साथ रिएक्ट करके उसे कन्वर्ट कर देगा पेप्सिन। पेप्सिन का फंक्शन मैंने बताया प्रोटीन को ब्रेक करना। म्यूकस मैंने कहा ये स्टमक की वॉल पे लाइनिंग होती है जो HCl से उसको प्रोटेक्ट करती है। हमने तीसरे नंबर पे पढ़ा लीवर। लीवर सबसे बड़ा लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है। इसका जो जूस होता है वो बाइल जूस होता है। एक बात आप याद रखेंगे, लीवर कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है, लीवर एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसको बाइल जूस कहते हैं और ये जूस आपका फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पे तोड़ देता है। इसका जो बाइल जूस होता है वो स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर में और वहां से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाता है। फिर आपने पढ़ा इसमें इंटेस्टिनल ग्लैंड। ये ग्लैंड हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये अमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक, लिपोलाइटिक होते हैं। अमाइलेज को तोड़ने वाले, प्रोटीन को तोड़ने वाले और लिपिड को या आपके फैट को तोड़ने वाले। फिफ्थ आपका आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास के जूस को पैनक्रिएटिक जूस कहते हैं। इसमें अमाइलेज आ जाएगा, इसमें ट्रिप्सिन आ जाएगा, इसमें लाइपेज आ जाएगा। अमाइलेज आपके कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन को तोड़ेगा और लाइपेज आपके लिपिड को या फैट को ब्रेक डाउन करेगा। ये आपका सारा का सारा आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया। आपसे अगर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड ये हमारे ह्यूमन न्यूट्रिशन के दो मेजर पोर्शन थे। इसके बाद हम इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे कि इंजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एसिमिलेशन और इजेशन में क्या होता है।